नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 5वां। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC की क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, एक भुजा है आपकी AB जिसकी मध्य बिंदु क्या है D। इसी तरीके से एक भुजा है BC, तो BC का मध्य बिंदु क्या है E। और यहां पर भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है F। ये हमको दिया है, तो सबसे पहले हमको जो चीज दी गई है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में हमको जो कुछ भी दिया है तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। इसके बाद हम यहाँ पर रफ डायग्राम में समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC, ये आपका बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। इसी के अंदर आपका दूसरा त्रिभुज बना है त्रिभुज DEF। तो हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर हम नाम दे देंगे D और F। तो यहां से जो DF होगा वो किसके समांतर होगा, वो होगा आपका BC के। तो यहां पर DF समांतर होगा आपका BC। तो यहां पर DF जो है वो समांतर है BC और BC का आधा है आपका DF। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज के अंदर ही आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये छोटा त्रिभुज है और ये हो जाएगा आपका बड़ा त्रिभुज। तो जो छोटा त्रिभुज होता है वो बड़ा त्रिभुज का आधा होता है। इसीलिए यहां पर जो DF है वो आधा होगा किसके, BC के। तो यहां पर हम लिखेंगे DF किसका आधा है, DF जो है वो BC का आधा है। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे 1/2। इसको हमने किस तरीके से यहां पर लिखा है, अभी हम जब सवाल को आगे हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो BC है वो गुणा के रूप में, तो यहां पर बटे के रूप में आ जाएगा। DF बटे BC बराबर हो जाएगा 1/2 और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो किस तरीके से यहां पर इसको हमने हल किया है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर जो EF है वो किसके समांतर है, वो है आपके AB के। समांतर का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो रेखाएं हैं आगे जाकर के ये कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसीलिए जो AB है वो किसके समांतर है, वो है EF के। तो AB समांतर है EF के। और ये बड़ा त्रिभुज है आपका AB जो है वो बड़े त्रिभुज की भुजा है और यहां पर EF जो है वो छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो ये बड़े त्रिभुज की भुजा है और ये छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो जो EF है वो AB का क्या है, आधा है। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर इन दोनों को आपस में मिला दिया। यहां पर आपका क्या था DF और यहां पर आपका हो जाएगा EF। तो जो EF है वो AB का समांतर है। AB के समांतर होने के साथ साथ यहां पर EF जो है वो AB का कैसा है, आधा है। तो यहां पर हम लिखेंगे EF बराबर, EF किसके समांतर है, AB के। तो यहां पर EF जो है वो आधा किसके होगा, AB के। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और AB, क्योंकि AB का आधा क्या है, EF। क्योंकि फिर से यहां पर मैं दोहरा दे रहा हूं, बड़ा त्रिभुज के अंदर यदि छोटा त्रिभुज बनता है तो वो आधा होता है बड़े त्रिभुज से। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। हमने यहां पर 1/2 गुणित AB इसलिए लिखा है क्योंकि जो EF है वो इसके बराबर है, यानी 1/2 गुणित AB, यानी AB का आधा है आपका EF। तो यहां पर जो गुणा के रूप में लिखा है तो हम बटे के रूप में लिख देंगे। EF बटे AB बराबर
1/2। अब हम यहां पर रफ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसी तरीके से देखिए, अब जब DF BC के समांतर है और इसी तरीके से AB जो है वो EF के समांतर है और जो AC है उसका आधा क्या है, DE। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, यहां पर ये हो जाएगा हमारा DF, फिर यहां से ये हो जाएगा आपका EF, और यहां पर AC जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, तो AC समांतर हो जाएगा आपका DE के। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर बड़े त्रिभुज के अंदर ही छोटा त्रिभुज बना है। तो DE जो है वो AC का आधा है। तो यहां पर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जो DE है, DE जो है वो किसका आधा है, तो DE जो है वो AC का आधा है। तो यहां पर हम लिखेंगे, आधा का मतलब होता है 1/2, और यहां पर हम लिखेंगे AC। तो यहां पर हम लिखेंगे DE बटे AC बराबर 1/2, और यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 3। तो यहां पर देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इनका जो राइट हैंड साइड है ना वो बराबर है। यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, और यहां पर भी 1/2। जब इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा, इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो यहां पर DF बटे हो जाएगा आपका BC, DF बटे BC बराबर है EF बटे AB, और इसी तरीके से DE बटे AC। तो अब यहां पर आप समझिए कि जो DF है उसके अनुपात में क्या है, BC। इसी तरीके से जो EF है उसके अनुपात में क्या है, AB, और जो DE है उसके अनुपात में क्या है, AC। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं ना वो कैसी हैं, समानुपाती हैं। जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं जो है वो कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो यहां पर हमने समरूपता की कौन सी कसौटी लगाई है, तो यहां पर हमने समरूपता की कसौटी हल की है भुजा 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 समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। और ये किस तरीके से समरूप है, तो यहां पर भुजा 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 समरूपता से। तो भुजा भुजा समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया कि ये दोनों जो त्रिभुज है ना वो कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। तो यहां पर देखिए, हमने त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इनको हमने क्या किया है, समरूप सिद्ध कर दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपका DEF आपका पहले है, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और इसी तरीके से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर। तो यहां से हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है। तो यहां से हम कोई सी भी एक भुजा ले सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे DF बटे BC। तो यहां पर हम लेंगे DF बटे BC,
और यहां पर हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों का कर देंगे वर्ग। तो DF बटे BC का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए DF बटे BC किसके बराबर है, 1/2 के। तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर, तो जो DF और BC है वो किसके बराबर है, तो DF बटे BC जो है वो है 1/2 के बराबर। तो यहां पर इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 और यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये किस तरीके से हमने लिखा, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो आगे अब हम इसको हल करेंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर, यहां पर वर्ग लगा है, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1, तो 1 का वर्ग होगा आपका 1, और यहां पर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणित 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4। यहां पर देखिए हमको यहां पर ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो होगा आपका 1:4। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।